जो एक धीरे धीरे करके जब हाँ इम्यूनिटी कम कर देता है, इम्यूनिटी और हाँ धीरे धीरे करके इंसान भी अच्छे और सेल्स को खाना शुरू कर देता है। और क्या क्या है, अगर मैं अच्छा खान पान खा रही हूँ तो मुझे कैंसर नहीं होगा। अगर मैं कीटनाशक कोई चीज़ें मतलब ले रहे हैं तो उसके कारण होगा। मैं तो बहुत यंग हूँ, मुझे कैंसर हो ही नहीं सकता। मैं तंबाकू खाता हूँ बट मैं स्मोक नहीं, मतलब मैं अल्कोहल नहीं लेता, या मैं सिर्फ शराब पी रहा हूँ, ये तो तंबाकू खाने से होता है। और चीज़ें क्या कैंसर मतलब एक दूसरे के साथ हाइजीनिक ना संपर्क में आने से ओरल कैंसर में तो हाइजीनिक अपना ना रखना, क्लीनिंग ना करना, खाना खाने के बाद गागल्स ना करना एंड ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आपकी ब्रशिंग दोनों टाइम है कि नहीं है। आप सवेरे उठ के तो ब्रश करते हैं, लेकिन पता चला खाना खाने के बाद आपको घंटों उसके बाद पड़ा रहता है खाना, उसके बाद ओरल हाइजीन यस। और जो कहीं कट वगैरह लग जाता है वो धीरे धीरे उसको भी वो भी बन जाता है। बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम? अनुपमा मिश्रा। अनुपमा मिश्रा जी। हाँ, कुछ चीज़ें कुछ साइंस ऐसे होते हैं, जैसे अगर दांत तीखा हो गया, नुकीला हो गया, तो उसके कारण भी कई सारी ऐसी धारणाएं, कई सारे मिथ्स हैं या कई सारे नोशंस हमने पाल रखे होते हैं आपस में, और रियलिटी कहाँ होती है, वो उसी के बीच में कहीं पे होती है। उसी को तोड़ने के लिए और उसी के रूबरू होने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सबसे पहले ओरल कैंसर क्या होता है? ओरल का मतलब भी मुंह से रिलेटेड, और कैंसर है जो दीमक की तरह बढ़ता है, ठीक है, एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ हो जाता है। अब मुंह किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, इसको कहते हैं हम मुंह। शुरुआत होती है आपके होठों से, ठीक है, उसके अंदर जाइए तो जो चीक का हिस्सा है, जो आपके गाल के अंदर का हिस्सा है, वो भी कॉम्प्रोमाइज होता है। फिर अंदर जो जाके आपके मसूड़े, जीभ का ऊपर का हिस्सा, साइड का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, फिर अंदर जाके आपके टॉन्सिल्स और गले, यहाँ तक आपका ओरल कैंसर्स का वो आता है। अब होता क्या है कि नॉर्मल हमें जब भी चोट लगती है तो क्या होता है, रिपेयर हो जाता है, फिर चोट लगती है फिर रिपेयर हो जाता है। और कुछ एक ऐसी चीज़ के बाद जब बार बार चोट लगेगी तो कई बार वो रिपेयर मैकेनिज्म जो है वो खराब हो जाता है। तो उसमें क्या है, जो सेल्स की ग्रोथ इतनी होनी होती है वो एबनॉर्मली ग्रो करते रहते हैं, और ये मुंह नहीं है, किसी भी हिस्से में हो सकता है, ठीक है। तो इस एबनॉर्मल ग्रोथ को हम कैंसर का रूप देते हैं, और ये जाके बाकी और चीज़ों में, चाहे वो मुंह का हो या आपके गले का हो या किसी भी चीज़ का हो, वो जब फैलता है तो आसपास के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनपे जाके ये भार डालता है या उनपे इम्पेंज करता है। उसी के कारण जो एरिया उससे सप्लाई होती है उससे बाकी चीज़ें इफेक्ट होती है, जैसे आपकी सुनने की शक्ति या नमनेस आ जाएगा, या आपको घोटने का, आप धूप घोट रहे हैं या खाना खा रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, वॉइस चेंज हो जाना, ये सब लक्षण होते हैं जो हमें पहचाने जा सकते हैं। वेट कम होने लगता है, वेट कम होने लगता है, वेट कम होने लगता है सबसे बड़ा। जी 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 जी, मैं आऊँगी इसमें। अब ये है कि मेरे को अच्छा लगेगा हम अगर इंटरेक्ट करते रहें, वो आई थिंक बेटर रहेगा, जो कि चीज़ों को, और मुझे भी अपडेट मिलता रहेगा, पता चलेगा कितने लोग जागरूक हैं, कितने लोग अच्छे से सुन पा रहे हैं, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ क्या होते हैं, जैसे सबसे पहले हम जानते हैं तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, ठीक है, सब जानते हैं, इवन उसके पैकेट पे भी लिखा होता है, सिगरेट पे भी लिखा होता है, अल्कोहल पे लिखा ना हो, शराब पे लिखा ना हो, पर तंबाकू में तो हमेशा लिखा ही होता है। पर गवर्नमेंट इसको क्यों बैन नहीं कर रही, वो उनके अपने रीजंस हैं, उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे इस मामले में। पर वो भी आपको ये बताते हैं कि आपके लिए हानिकारक है, और वो किसी भी फॉर्म में होगा। आज आप गली नुक्कड़ कहीं पे भी चले जाएं, आपको पानी की बोतल मिले ना मिले, खाने को कुछ मिले ना मिले, आपको तंबाकू की वो या गुटखे की वो जो पाउचेज हैं वो मिल जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे। पर इसका रीज़न क्या है, क्यों खाते हैं लोग? लत तो बाद में लगती है ना, खाते क्यों हम? लोगों के पास काम का टाइम नहीं है, जितना उनको इनकम ज़्यादा जितनी इनकम हो उन्हें लगता है बैठे या खराब लगता है, तो हम एक सारा भूख को मारता है कि आपका शुभ नाम है? मनीषा जी ने मनीषी जी ने बहुत अच्छी बात की कि भूख को मारता है, अलर्टनेस रखता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कई ऐसा तबका है जो रिक्शे वाले हो गए या बाकी भी ड्राइवर्स हो गए, शॉर्टर मारता, और इसका किसी
लगता है कि लेना देना ही नहीं। आप अपने घरों में भी देखेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप ये एक ही सेक्शन तक है, और ये ज़रूरी नहीं कि आप तंबाकू में ही खा रहे हैं। तंबाकू किसी भी फॉर्म में, एक होता है स्मोकलेस, एक होता है स्मोक होता है जो सिगरेट और उस तरह से पिया जाता है गुटखे की फॉर्म में या फिर सिगार की फॉर्म में, और स्मोकलेस होता है जो हम वो लगाते हैं, तस्वार लेते हैं, और भी बहुत सारी प्राचीन तरीके से, इवन सुपारी, अरेकनट, ये सब में क्या होता है, इनमें होता है एक रसायन जो है वो निकलता है, वो कार्सिनोजन, उसको ग्रेड किया गया है। कार्सिनोजन मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग, तो ये वो रस निकालता है, उसके कारण ये चीज़ें जो है वो हमारी मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है, मतलब उसको बर्बाद कर देता है, तो इसीलिए इन सेल्स को एब्नॉर्मल ग्रोथ होता है। ठीक है, अब एक पॉइंट था भूख कम है, कि भूख नहीं लगे, अलर्टनेस बढ़े। दूसरा है स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस ज़रूरी होती है? आपने गाना सुना है, मैं जिंदगी का दौर निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला। मतलब हमारे हीरो की देवानंद, वाह वाह, साहिर लुधियानवी जी ने क्या नज़में लिखी है इसमें। ये फिक्र को अगर उड़ाना हो तो किस में उड़ाएंगे हम? धुएं में। और हीरो जब भी हो, अब तो हीरो क्या हीरोइन क्या, अब जब भी कभी दिखाना है मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो क्या, सीधा अब वो स्टेटस सिंबल भी हो, पीयर प्रेशर में होता है। आप सोसाइटी में बैठे हो, आप शराब नहीं पीते, अरे ऐसे कैसे, आपके पास स्टेटस सिंबल क्या होता है? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब उसमें आती हैं कि अरे मुझे कूल दिखना है, आई वांट टू लुक कूल। लड़कियों में भी, लड़कों में भी, हम सब की पद्धति जो है वो एक टर्न ओवर कर रही है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता को हम ले रहे हैं, पर अपने संस्कारों को साथ में संजो के अगर लिया जाए तो अच्छा रहता है। अगर नहीं संजो के लिया जाए तो वो गलत भी हो सकता है। लिया हो गया ये। अब उसके बाद सेकेंड रीजन अल्कोहल, शराब। अब शराब और इसका सेवन का क्या होगा, ये आग में घी डालने जैसा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। अगर आप ऐसे अल्कोहल पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो इतना शायद बाकी और जगह पे फर्क पड़ेगा, हृदय पे, आपके फेफड़ों पे, आपकी बाकी और किडनी, लिवर, सब पे इफेक्ट पड़ेगा। पर अगर आप शराब के साथ साथ स्मोकिंग कर रहे हैं, जो कि अमूमन पाया गया है, तो ये एक बहुत बढ़िया से एक वो होता है चाचा भतीजा या फिर जो भी डेडली कॉम्बिनेशन लूसिफर एंड हेल। ठीक है। अब एक्सेस ऑफ यूवी रे, हमारे पूरे उसमें सूर्य नमस्कार और ये सब किए गए, ठीक है। उसके बारे में बोला गया है कि आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, आपको धूप में रहना चाहिए, क्योंकि वो विटामिन डी मिलता है जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पर वो अगर एक्सेस में कोई भी चीज़ हो, अगर मैं रहनी है यहाँ पे सारी और ये भी है, अगर बाइक में पेट्रोल भी हो तो कितना एक्सेस में हो जाएगा तो एवरीथिंग इज बैड, सब चीज़ें खराब है। इसी तरह से अगर आपका धूप में भी ओवर एक्सपोजर है तो उसके कारण भी आपके सेल्स जो होते हैं, नॉर्मली हमारा क्या होता है कि टर्न ओवर रेट जो होता है वो इतना एक टाइम का होता है, एक दिन में होता है, अब वो डबल ट्रिपल होता है। उसके कारण भी एबनॉर्मली भी सेल की ग्रोथ भी जब हो जाती है तो लिप्स और इन सब पे स्किन कैंसर्स के रूप में आता है। फिर जैसा कि मैम ने बताया कि शार्प एज दांतों की, वो भी अगर चोट लगती रहती है, या कोई भी इंसान जिसका बॉडी वेट एकदम से ड्रॉप हो जाता है, भूख नहीं लगती है, अब उसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। पता कैसे चलेगा फिर। और अभी आते हैं हम सिम्टम्स के पास, ठीक है। नेचर कभी भी आपको, एक दांत भी है ना, कभी भी आपको ऐसा नहीं कि एकदम से ख़त्म हो गया। हम आते हैं कि दांत खत्म हो गया, आप बोलिए मैं आपको कहूँ आइसक्रीम खाइए, आप कहेंगे नहीं, क्यों आइसक्रीम खाएगा लो, दांत आपको तो इंडिकेशन दे रहा है ना, समझ नहीं पाते क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं ना, थोड़ा हम ध्यान नहीं देते हैं। और हमारे शरीर के हिस्से में अगर आज मेरे बाजू में दर्द हो रहा है ना, मेरा भी ऐसे, अगर मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, जब तक काम चलता रहेगा तब तक चलाएंगे, और जब एकदम ऐसा नहीं होगा कि मैं आज कॉलेज नहीं जा पा रही है, इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रही हूँ, लेडीज़ के साथ भी होता है, सबके साथ, जेंट्स के साथ भी होता है, ये एक वर्ग के साथ नहीं कि फीमेल्स या मेल्स या बच्चे या कोई भी, जब हमें हद से ज़्यादा कोई चीज़ बढ़ जाती है तो ही हम उसकी इंटेंसिटी को समझ लेते हैं, ठीक है। दांत भी एक आपको कोई ना कोई परेशानियाँ देता ही है, जैसे ठंडा गर्म लगना,
या फिर कोई सेंसिटिविटी या कोई शार्प है, जीभ में बार बार छाला हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको इंडिकेट कर रही हैं वो चीज़ें कि कुछ एबनॉर्मल है। और वो हम साइंस को पहचान नहीं पाते क्योंकि एक तो पता नहीं होता, इग्नोरेंस भी हो जाती है, एक लैक ऑफ अवेयरनेस होता है, एक इग्नोरेंस, पता होने के बावजूद भी हम उसको इग्नोर करते हैं। जैसे ठंडा गर्म लगना या फिर दांत का कहीं कहीं बार बार एक जगह चोट पहुंचाना उसके पर, तो इसके भी रीजंस होते हैं और इसके भी साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। आपके अर्ली साइंस होते हैं, हम उनको कहते हैं अर्ली साइंस एंड लेट साइंस। अर्ली साइंस में क्या होता है, मुंह के अंदर कोई सफ़ेद पैचेस पड़ जाते हैं, ठीक है, वो पैचेस अलग भी हो सकते हैं, उसको ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। ल्यूकोप्लेकिया, लाइटन प्लानस, इनको हमने प्री मैलिग्नेंट मतलब कैंसर से पहले के जो मतलब जो होते हैं सिम्टम्स होते हैं वो रहते हैं, ठीक है, प्री कैंसरस ल्यूशंस का नाम दिया गया है। और आप जब कभी मतलब गुटखा वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं या कोई चीज़ आप एक जगह पे रखते हैं, तो एक और चीज़ होती है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, OSMF, क्योंकि हमारा सब म्यूकोजा क्या होता है, सब क्या होता है नीचे, म्यूकोजा मतलब जो हमारी जल्द या जो हमारा टिश्यू होता है, तो टिश्यू के नीचे जब ये रस होते हैं तो क्या करते हैं, टिश्यू को तोड़ते रहते हैं और उसमें जो लचीलापन होता है वो खत्म हो जाता है और ये फाइबर बन जाता है, ठीक है, तो ये होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है लक्षण कि मुंह जो है नॉर्मल, अगर आप मुंह करिए कितना जा सकती होंगी आपकी बताइए, 4-5, 3, 3.5 तक चली जाती है। पर ये जब कम होना शुरू हो जाए, आप कहेंगे मैं स्पाइसी खाना नहीं खा पा रहा, पता नहीं क्या होगा, मेरे से कड़वा खाना नहीं खा रहा, मुँह में छाले हो गए, ये सब रीजंस हैं। या फिर लाल पैचेस होना मुँह के अंदर, ठीक है, ये कुछ रीजंस हैं जो कि एरिथ्रोप्लेकिया उसको कहते हैं, वो सब अर्ली साइंस हैं। लेट साइंस में क्या आता है कि आपकी जीभ पे या गाल पे या होठों पे, मसूड़ों पे कोई एक अल्सर हो जाना, ठीक है, वो क्या रीज़न है पता नहीं, या एक फर्म सी कोई मतलब हो जाती है, लंप सा बन जाना जो कि फाइब्रस है, एकदम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको खाने पीने में प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, या फिर इधर एरिया में कहीं पे भी कान, नाक, इधर के एरिया में सुन्न बना हो जाना, या आपको दर्द का एहसास होना, आवाज़ चेंज होना, ये सब लक्षण हैं। हाँ जी, 1 से 10 साल को भी क्या ओरल कैंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये लोग तो ना कुछ ही चीज़ का सेवन नहीं करते हैं। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। जैसे कोई कुछ भी नहीं लेता नहीं मुझे अच्छा लगता है क्योंकि किसी हमारे केस ऐसे देखे हैं हमने कुछ नॉलेज में भी, जो कुछ भी नहीं खाता है उसको ये कैसे संभव होता है, ये नहीं। अच्छा, क्योंकि एक ऐसा भी इक्वालिटी है जो है हेरिडिटी, ठीक है, उसको हम कभी भी एक बार उधर जेनेटिक पैटर्न हमारा एक बार चेंज हो जाता है।